एक दिन मोहिनी नाम की लड़की जो कि 25 साल की है, जिसकी नई नई शादी हुई है, वह एक नाइजीरियन से कहती है कि जैसे मैं तुमसे कहूँ तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही संबंध बनाने हैं। और उसके बाद दोस्तों नाइजीरियन तैयार हो जाता है और फिर वह उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है। और दोस्तों संबंध इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो यह लड़की होती है जिसका नाम होता है मोहिनी, यह 3-4 दिन तक तो चल नहीं पाती है और फिर उसके बाद जो घटित होता है बड़ा ही अविश्वसनीय है। दोस्तों कई बार हम कमाने खाने की दौड़ में इतने लग जाते हैं, परिवारों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं उन भाइयों के नाम जरूर लूंगा जो भाई हमारे वीडियोज को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है, जहां पर मोहिनी नाम की एक लड़की जो कि 25 साल की है और उसकी शादी 1 साल पहले हुई है। उसके पति जो कि संजय तोमर हैं, जो कि 29 साल के हैं और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करते हैं। वह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किराए का कमरा लेकर वहां पर किराए पर रह रहे होते हैं। वहां पर और भी लोग थे। उनके ऊपर वाले पोर्शन में एक सोलोमन जो कि 19 साल का है, जो कि नाइजीरियन है, वहीं पर रहा करता है और वहीं पर रहकर जॉब किया करता है। अब तो दोस्तों इनकी नई नई शादी हुई थी और गांव से यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चले गए थे और वहां पर किराए का मकान लेकर वहां पर रहा करते थे। लेकिन जो पति होता है इसका, जिसका नाम संजय तोमर है, वह जॉब के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहा करता है। कई बार 15 दिन में आता, कई बार 20 दिन में आता, कई बार 1 महीने में आता। तो इस तरह से वह अपनी पत्नी मोहिनी को अकेला छोड़ करके ज़्यादातर बाहर रहा करता है। तो अब यहाँ पर जो अकेली पत्नी थी मोहिनी, वह घर पर अकेली थी, तन्हा थी, बच्चा अभी इनको हुआ नहीं था। तो वह करती भी तो करती क्या, फ़ोन पर अपना समय गुजारती, कई बार ऐसे ही अपना समय व्यतीत करती। इसी तरह से मामला चल रहा था। मोहिनी थोड़ी सी मोटी थी, ज़्यादा मोटी नहीं थी, मतलब थोड़ी सी मोटी, जैसी आजकल औरतें रहा करती हैं। अब वह जैसे अकेली रहा करती है तो अपने पति से भी कहती है कि सुनते हो जी, आप तो अकेले, आप तो बाहर रहते हो और मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मेरा भी मन करता है बात करने के लिए और तुम्हारे साथ जीवन गुजारने के लिए। लेकिन दोस्तों उसका पति उसे डांट देता है। वह कहता है कि रोजगार है तो सब कुछ है, रोजगार खत्म करने के बाद हम अपने गांव चलेंगे, हमें जाना तो गांव ही है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे उसका पति डांट देता है तो जो मोहिनी होती है वह चुपचाप सारी चीज़ों को सहन कर जाती है। फिर से घर में अकेली है। अब जो ऊपर रहने वाला सोलोमन था नाइजीरियन, जो कि 18-19 साल की उसकी उम्र थी, वह उसकी तरफ देखती, क्योंकि उसके आंगन से ही उसका जीना ऊपर की तरफ जाया करता था। यानी कि जो सीढ़ियाँ थी वह इस मोहिनी के आंगन से ही ऊपर की तरफ जाया करती। तो उसका गुजरना आना जाना लगा रहता और मोहिनी उसकी तरफ देखती रहती। और उसकी तरफ देख देख कर अब वह विचार बनाने लगती है कि ये जो नाइजीरियन लोग हैं, अगर ये संबंध बनाते होंगे तो ये किस तरह से अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाते होंगे। ये सारी चीज़ें वह मन मन में सोचती, क्योंकि दोस्तों खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और वो भी नई नई जवानी इसको चढ़ी थी, शादी हुई थी, तो इसको चाहिए था अपना पति अपने पास, लेकिन वह इसको छोड़कर दूर भटका हुआ घूम रहा था पैसे कमाने की ओर में। अब यहाँ पर यह करती क्या है, यह उस लड़के की तरफ देखती है और यह अब इसके मन में आइडिया आता है कि चलो फ़ोन में देखते हैं कि नाइजीरियन लोग कैसे संबंध बनाते हैं। जैसे ये फ़ोन चालू करती है और वहाँ पर गंदी फिल्म देखती है नाइजीरियन लोगों की, तो यह दोस्तों देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उनके प्राइवेट पार्ट इंडिया के लोगों के प्राइवेट पार्ट से कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं। तो उनको देख करके अब यह हक्की बक्की रह जाती है और अब यह उन फिल्मों को देखने लगती है। और फिल्मों को देखते देखते अब इसके मन में भी कुछ विचार और कुछ बुलबुले उठने लगते हैं। अब यह सोचने लगती है कि हमारे घर में भी एक नाइजीरियन है, अगर इसके साथ मेरे संबंध बन जाएं तो कैसा रहेगा। दोस्तों अब इसी विचार में, इसी धुन भुन में, इसी सोच समझने की उसमें वह लगी रहती है। अब जब भी वह लड़का नाइजीरियन आता जाता है उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखती रहती है और अब यह एक प्लानिंग कर लेती है। प्लानिंग के तहत एक दिन की बात है, संडे का दिन था, तो नाइजीरियन लड़का घर पर ही था। अब यह उसको अपने पास बुलाती है। चाय नाश्ते का बंदोबस्त इसने किया था। वह चाय नाश्ता करने के लिए इसके घर पर बैठ जाता है, इसके सोफे पर बैठ जाता है और उसके बाद जो यह मोहिनी होती है ऐसे भड़काऊ कपड़े पहनकर उसके सामने आती है और उसके मन को मोहना चाहती है। अब दोस्तों भड़काऊ कपड़े पहनने के बाद आधी नंगी आधी उघारी इस तरह की बनकर उसके सामने आकर बैठ जाती है। उसको चाय पिलाती है अपने हाथ से ही। वह इसकी तरफ देखता है क्योंकि यह भी सुंदर थी और यह भी उसकी तरफ देखती है क्योंकि इसको अपनी हवस मिटानी थी। अब इसी तरह से
दोस्तों अब मोहिनी उसके पैर पर हाथ फेरने लगती है, घुटने पर। धीरे धीरे वह हाथ को इसके सारे जिस्म पर फेरने लगती है और वह जो लड़का था वह भी अब जोश में आ जाता है, वह भी इसको चूमने लगता है और कॉली में भर लेता है। अब तो दोस्तों यहाँ पर इनके कपड़े उतर जाते हैं और 10 मिनट के बाद ही इनके संबंध बन जाते हैं। बहुत देर तक संबंध बनने के बाद अब जो यह मोहिनी होती है यह इतनी खुश थी कि चलो जैसे इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो। अब तो यहाँ पर यह मज़े मज़े में थी और कई बार अब यह सोलेमन को ऊपर कमरे पर जाने ही नहीं देती है, नीचे से नीचे ही रोक लेती है और पूरी रात भर यह मौज मस्ती करते हैं कमरे के अंदर। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। मोहिनी उसको अपने पति के समान प्यार करती क्योंकि उसको फिलहाल संबंध बनाने की चाह ज़्यादा थी, क्योंकि उसका पति बाहर रहा करता था, उसकी ज़रूरत थी। इधर मोहिनी के पति को कुछ भी पता नहीं था। अब इसी तरह से इस घर के अंदर यह काम चल रहा होता है। दोस्तों तकरीबन 1 साल गुजर जाता है। बीच बीच में जब मोहिनी का पति आया करता तो जो ये नाइजीरियन लड़का है अपने कमरे पर चला जाया करता, और जैसे इसका पति चला जाया करता तो ऊपर से जो नाइजीरियन लड़का है वह मोहिनी के पास आ जाया करता, और दिन में भी और रात में भी, सुबह भी शाम भी ये संबंध बनाते रहते हैं। दोस्तों अब तो यहाँ पर 1 साल गुजर जाता है और 1 साल गुजरने के बाद मोहिनी के पेट में दर्द होता है। अब मोहिनी के पेट में जैसे दर्द होता है तो उसका पति, जिसका नाम संजय तोमर होता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जैसे चेकअप करता है तो कहता है कि मुबारक हो, तुम माँ बाप बनने वाले हो। अब यहाँ पर मोहिनी भी खुश और उसका पति संजय तोमर भी खुश। मोहिनी अपने मन ही मन संदेह कर रही थी कि यह बच्चा मेरे पति संजय तोमर का है या फिर यह इस नाइजीरियन सोलोमन का है। अब इस बात की चिंता में मोहिनी अंदर ही अंदर सूख रही थी, लेकिन वह कुछ कहती भी तो क्या कहती। वह सोचती है कि चलो रिजल्ट ही आने दो। अब दोस्तों 9 महीने गुजर जाते हैं और अब उसका पति थोड़ा उसके पास ज़्यादा रहने लगता है। तो 9 महीने गुजरने के बाद जब डिलीवरी का टाइम होता है तो उसका पति उसके जब दर्द उठता है पेट में तो उसका पति उसको हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर एक बच्चे को मोहिनी जन्म देती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही बच्चे के ऊपर नर्स की, डॉक्टरों की नज़र पड़ती है तो वे डर जाते हैं, क्योंकि वह बच्चा काला कुबड़ा सा और बिल्कुल नाइजीरिया के लोगों के जैसे लंबा मुंह और एक बहुत बुरा चेहरा था। उसको देखकर वे डर जाते हैं और जब संजय देखता है उस बच्चे को तो वह भी डर जाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि उनके ऊपर वाले पोर्शन में वो नाइजीरिया का लड़का रहता है, जरूर उसकी पत्नी ने उसके साथ संबंध बनाए होंगे, तभी यह गिफ्ट तोहफे में मिला है। अब वो अपनी पत्नी को वहाँ से चुपचाप ले आता है। अभी तक यह चुपचाप था, अपनी पत्नी की तरफ आंखें निकाल रहा था, क्योंकि अभी ये गांव में तो थे नहीं, किराए पर रह रहे थे, अभी किसी को कुछ पता तो था ही नहीं। चुपचाप अपने बच्चे को घर में ले आता है और मोहिनी से लड़ने लगता है कि तुझे शर्म नहीं आई, तूने उसके साथ संबंध बनाए हैं। इधर दोस्तों सोलोमन मौका देख करके जब उसको पता लग गया कि इन लोगों को पता लग गया तो वह वहाँ से फरार हो जाता है। इधर जो संजय तोमर होता है अपनी पत्नी मोहिनी के साथ बातचीत करता है और उससे कहता है तुझे शर्म नहीं आई, लेकिन मोहिनी अगले क्षण कहती है कि मैं करती क्या, मैंने तुमसे भी कहा था कि मेरा मन नहीं लगता है, तुमने कहा कि पहले व्यापार उसके बाद में घर परिवार। अब देख लो इसका ये रिजल्ट है, क्योंकि मुझसे रोका नहीं गया, अकेली थी, तन्हा थी, मुझे ज़रूरत थी और मेरा मन बहक गया। दोस्तों इस बात को संजय तोमर भी समझ जाता है और उसके बाद मोहिनी से कहता है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इससे आगे कुछ मत करना। मोहिनी कहती है कि मैं क्यों करूंगी भला, जब तुम मेरे साथ रहोगे तो। लेकिन दोस्तों वह प्यार से आपस में एक दूसरे से बातचीत करके मामले को वहीं रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी बदनामी तो उड़ी नहीं थी, क्योंकि वह तो एक किराए के कमरे में रहते थे, वहाँ पर लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता। अगर गाँव में यह कांड होता तो पूरे गाँव में बदनामी हो जाती, लेकिन अभी वह इस बात को चुपचाप रखते हैं। और 1 महीने के बाद दोस्तों उस नाइजीरियन बच्चे का जो पैदा हुआ था उसकी मौत हो जाती है और अब ये पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं और कुछ दिनों के बाद इनके घर एक और बच्चा होता है। अब ये हंसी खुशी से अपने बच्चे को लेकर के गांव जाते हैं, किसी को कुछ भी यहाँ पर पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों यह जो घटना है, यह जो मोहिनी होती है उसकी एक वहाँ पर सहेली थी जहाँ पर किराए पर रहती थी, उसके सामने उसने यह बात रखी थी कि ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो चुका है पहले। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों इस घटना का खुलासा होता है। आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? क्या मोहिनी ने सही किया था या उसका पति सही था कि पहले कमाई धमाई फिर परिवार? दोस्तों पहले परिवार होना चाहिए, और अगर नई नई शादी है तो पत्नी की तरफ कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। नवयौवन का उभार होता है उस समय, तो उस समय ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय लिख सकते हो। अब मैं उन भाइयों के नाम लेना चाहता हूँ जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं।
हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, सैयद यूसुफ हैं, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर से और सुरेंद्र कुमार निषाद राजस्थान से हैं। 50वां लाइक किया भाई ने लिखा है। बाबूलाल जाट जो कि वीडियोस को देखते हैं, किशन सिंह राठौर भवरू जयपुर से, राजेश बग्गा जोधपुर से, इंद्रजीत कंबोज से और इंद्रजीत कंबोज हमारे वीडियोस को देखते हैं, ब्रजेश पांडे सूरत और गणेश कुमार यूपी 79 यानी कि 79। उसके बाद आनंद नेगी उत्तराखंड अल्मोड़ा से हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, नरपत हमारे वीडियोस को देखते हैं, सूर्य प्रकाश मिश्रा हैं, मोहम्मद हाफिज अबिदा बेगम इनकी पत्नी का नाम है और कुलसुम इनकी बच्चे का नाम है और एक दूसरा बच्चा मारिया शेख है। राम गोसाई उत्तराखंड से हैं, बरूखा मेहर वार्ड पंच जोधपुर से राजस्थान से रहने वाले हैं, हनुमान बिश्नोई गोदरा धौलिया से हैं, संतलाल ड्राइवर हमारे वीडियोस को देखते हैं, जाकी खान जो कि न्यू सलीमपुर दिल्ली से हैं लेकिन 14 साल से मोरक्को में इंडियन साड़ी बेचते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे वीडियोस को देखते हैं। लाल सिंह झाड़ावाला राजस्थान से हैं, रामपाल हैं, प्रवीण कुमार बिहार से हैं, भीकम सिंह कुशवाहा आगरा से और आराध्या नंदनी हमारे वीडियोस को देखती हैं, फारूकी आजम हैं, संजय कुमार डोरिया हैं और उसके बाद नईम हमारे भाई बहुत सारे कमेंट करते हैं, सुजीत भाई भी बहुत कमेंट करते हैं, सलाउद्दीन खान बहुत अच्छी कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से हैं, एचपी सिंह हमारे वीडियोस पर अच्छी कमेंट करते हैं और जेएस पांडे भी हमारे वीडियोस को अच्छी तरह से देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।